हे गाइस, मैं मेहताब आपका दोस्त और चैनल का होस्ट। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल द मेहताब गैलेक्सी में। गाइस, क्या आप एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरे हैं? तो जी, ये आपके लिए वीडियो है। ये वीडियो के अंत तक बने रहें। आज मैं आप लोगों के बीच एसएससी सीजीएल के 4 टायर, जो एसएससी सीजीएल 4 टायर में एग्जाम करवाती है, उसके 4 टायर्स की मैं आज सिलेबस आप लोग के बीच शेयर करने वाला हूँ। तो आप ये वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरा सिलेबस की जानकारी लेके जाएंगे। आज मैं गारंटी देता हूँ कि फर्स्ट टायर में कितने सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन सब्जेक्ट्स के कहाँ से कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चन आते हैं। और गाइस, फर्स्ट टायर नहीं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सारे टायर से मैं आज बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो के साथ बने रहें गाइस, कहीं नहीं जाना, एक पल के लिए मत जाना गाइस। मैं फर्स्ट टायर का भी आप लोग के बीच शेयर करूँगा कि फर्स्ट टायर कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कौन कौन पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं, कितने टाइम्स होते हैं। तो गाइस, फर्स्ट टायर का क्वेश्चन जो है गाइस, मैं यहाँ पे साइड आ जाता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे अभी स्क्रीन शो करूँगा आप लोग के बीच जो भी फर्स्ट टायर। तो चलिए गाइस, देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न जैसा कि आप लोग को पता होगा 4 टायर में एग्जाम होता है। मैं इसके बारे में वीडियो बना दिया हूँ, लास्ट वीडियो जाकर चेक करें, देखिए, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख लेना बाद में। चलिए अब बात करते हैं टायर फर्स्ट। टायर फर्स्ट में क्या क्या सिलेबस होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और कौन कौन सब्जेक्ट से कितने कितने मार्क्स आते हैं और कितने नंबर के होते हैं, और एग्जाम में सॉल्व करने के लिए कितने टाइम देते हैं। तो आइए, पहला है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जी, इससे 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होते हैं, नंबर ऑफ मार्क्स 50 होते हैं। इट मीन्स ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। तो गाइस, अब आते हैं सेकेंड सब्जेक्ट के बारे में। सेकेंड सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस का इसमें ये भी 25 क्वेश्चन आते हैं इसमें से, और इसका भी मार्क्स 50 होता है। और थर्ड में आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 25 आते हैं। और फिर फोर्थ वन आता है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में भी 25 क्वेश्चंस आते हैं 50 मार्क्स के। तो गाइस, जैसे कि आप लोग को पता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 हो गए और नंबर ऑफ मार्क्स, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 200 हो गए, और टाइम 60 मिनट दिया जाएगा। नॉर्मल पीपल को 60 मिनट्स, और जो हैंडीकैप है, जिसको दिखाई कम देता हो या लिख नहीं पाता हो, उनको 80 मिनट्स दिया जाएगा। जी हाँ, उसके लिए एडवांटेज है और ज़रूरी भी है। तो गाइस, अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो गाइस, हम बात करेंगे कि फर्स्ट सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। जी हाँ, यही तो क्लियरिफाई करना है कि आप लोग वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फालतू का पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो गाइस, चलते हैं हम फर्स्ट टायर के फर्स्ट सब्जेक्ट के टॉपिक देखेंगे कि क्या आता है। जी, फर्स्ट टायर का टॉपिक देखते हैं मैथ सेक्शन से। मैथ सेक्शन से हमारा क्या आएगा, तो देखेंगे रेशियो प्रोपोर्शन है, स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स हैं, शॉर्ट्स एंड इंसिडेंट्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। तो गाइस, टेंशन नहीं लेना है, मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, पीपीटी का और पीडीएफ का, दोनों का। तो आप लोग अभी देखें कि क्या क्या है। गाइस, वीडियो छोड़ के जाना नहीं, ओके। तो गाइस, चले। और एलसीएम है, एचसीएफ है, एवरेज है, एज प्रॉब्लम्स है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, वर्क पावर है, मतलब टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम वर्क है, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स है। मतलब जितने भी मैथ से सेक्शन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं यहाँ पे है। ये टॉपिक्स ही आपको पढ़ने हैं। जी हाँ, यही टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। आपके क्वेश्चंस इसी के अंदर होंगे, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो गाइस, यही आपका मैथ्स का क्वेश्चन हो गया। तो अब चलते हैं इंग्लिश सेक्शन से क्या पूछा जाता है। जी हाँ, इंग्लिश सेक्शन भी देख लेते हैं, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स। इंग्लिश तो बहुत बड़ा है भाई, हमें क्या पढ़ना है वो जानना है। तो चलिए हम देखते हैं इंग्लिश में क्या। आइडियम्स एंड फ्रेज आता है, जंबल सेंटेंस आता है, ऑर्डरिंग वाला, एंड फिल इन द ब्लैंक्स आता है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आता है, वन वर्ड आता है, स्पेलिंग आता है। तो गाइस, आप यहाँ पे देखिए, एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है, पैसेज आता है। तो गाइस, ये हो गया इंग्लिश का। तो आप लोग देख लें, जैसे कि है, आप लोग देख लें यहाँ पे। तो गाइस, अब बात करेंगे थर्ड वाले का, जनरल अवेयरनेस सेक्शन का। जी हाँ, जनरल अवेयरनेस सेक्शन टायर फर्स्ट का। तो हम बात करते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक्स होते हैं। जी हाँ, इसे टॉपिक्स भी है और इसमें सब्जेक्ट भी, लाइक हिस्ट्री इज नॉट अ टॉपिक, इट्स अ सब्जेक्ट। तो हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, बस नॉर्मल हिस्ट्री पढ़ना है, आपको डीप नहीं पढ़ना है बीपीएससी यूपीएससी की तरह।
और हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, कल्चर हो गया, करंट अफेयर्स, लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर आपको देखना है। जी हाँ, जैसे एग्जाम आपका अप्रैल में है, उससे बैक लास्ट 6 मंथ आप जाइए, उसके करंट अफेयर्स देख लीजिए, वो काफ़ी है जी। तो उसके बाद इकोनॉमिक साइंस देख लेंगे और फिर साइंटिफिक रिसर्च देख लेंगे, जो अभी नए नए रिसर्च हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, उनके करंट अफेयर्स वगैरह देख लेंगे। केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी भी देखना है, फिजिक्स भी देखना है। पर 10th लेवल 12th लेवल का ही होगा, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। तो गाइस ये हमारा हो गया तीन सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज सिलेबस। और अब आते हैं रीजनिंग का, रीजनिंग सेक्शन का, उसमें से क्या क्या आता है। तो चलिए रीजनिंग सेक्शन भी देख लेते हैं। फिगरल एनालॉजी आता है, रैंकिंग टेस्ट आता है, सेमेंटिक क्लासिफिकेशन आता है, फ्यूगरल क्लासिफिकेशन आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है, वर्ड बिल्डिंग आता है, सेटिंग अरेंजमेंट आता है, सिंबॉलिक ऑपरेशंस है, क्वेश्चंस ऑन डाइस है, क्लॉक एंड कैलेंडर। ये सब सारे आपके टॉपिक्स रहेंगे और यही आपको पढ़ने हैं। जी हाँ, इन्हीं को फोकस करके आपको पढ़ने हैं टायर फर्स्ट के लिए। जी हाँ, आपको जैसे पता होगा टायर फर्स्ट का एग्जाम अप्रैल में, तो ध्यान लगा के। तो अब हम बात करेंगे, जी हाँ, मेन पॉइंट है टायर फर्स्ट में नेगेटिव मार्किंग है, वो भी 0.5 मीन्स हाफ। तो गाइस अच्छे से करेक्ट क्वेश्चन ही करना, इनकरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इनकरेक्ट करोगे तो 50.5 मार्क्स कट जाने हैं आपके सही में से। तो गाइस अच्छे से। तो अब बात करेंगे टायर 2। टायर 2 में कितने सब्जेक्ट हैं, कौन कौन सब्जेक्ट हैं, तो वो अब देख लेते हैं। तो टायर 2 में जैसा कि आप देख रहे हैं, टायर 2 में इसमें भी चार है। तो पहला पेपर है क्वांटिटेटिव एबिलिटीज, सेकंड पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, और थर्ड पेपर है स्टैटिस्टिक्स, एंड पेपर फोर्थ है जनरल स्टडीज एंड फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। और अब हम देख लेंगे इसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, नंबर ऑफ मार्क्स कितने होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने होते हैं, और टोटल टाइम कितना दिया जाता है हमें एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। तो गाइस ये सब कंप्यूटराइज एग्जाम होगा और ऑनलाइन एग्जाम होगा। जैसा कि आप लोगों को मैं पहले ही बता दी हूँ कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटराइज होगा। और गाइस इसमें हम ध्यान देंगे, ये चारों पेपर अलग अलग होगा और इनकी टाइमिंग भी 120 मिनट्स होगी। जी हाँ, 120 मिनट्स होगी। और इनका जो माइनस मार्किंग है, इनमें से जैसे टायर में 4th पेपर हो गया, ये पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। तो पेपर 2 में जो है आपका 0.25 नेगेटिव मार्क्स होगा, और पेपर 1, 3rd एंड 4th में 0.50 नेगेटिव मार्क्स होगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। तो चलते हैं अब पूरा। हाँ गाइस, एक चीज़, इसमें टाइमिंग 120 मिनट्स है नॉर्मल पीपल के लिए, और जो हैंडीकेप है उनके लिए 160 मिनट्स है। जी हाँ, 160 मिनट्स। तो अब चलिए अब बात करते हैं सिलेबस को, क्या क्या सिलेबस है। तो एक्चुअली टायर 2 के सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, लेकिन मैथ्स वही रहेगा, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हो जाएंगे। जो टायर फर्स्ट में जो सिलेबस था, जो टॉपिक्स थे वही रहेंगे, बस आपका वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे उसमें 25 क्वेश्चन तो इसमें 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसमें से क्या है ना, इंग्लिश का सिलेबस वही रहेगा, इंग्लिश का भी सिलेबस वही रहेगा, उसमें से कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अब इसमें रीजनिंग और जीए नहीं रहेगा, जनरल अवेयरनेस नहीं रहेगा टायर 2 में। तो अब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स का। स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस देख लेते हैं, उसमें क्या क्या टॉपिक कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहला टॉपिक है डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, फिर सेकंड हो गया कैलकुलेटर, फिर उसके बाद डायग्रामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, और फिर ये सारे टॉपिक्स हैं स्टैटिस्टिक्स में। और फिर फोर्थ वन में आते हैं जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। जी हाँ, ये सेकेंड टायर के 4th वाले पेपर में जनरल स्टडीज एंड फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, इसमें आपको पढ़ना है इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो दो इकोनॉमिक्स। वो आपको इकोनॉमिक्स वो मैक्रो होता है, वो पढ़ना पड़ेगा आपको। और ग्रोथ डेवलपमेंट हो गया, मार्केट एनालिसिस, प्रोडक्शन हो गया, फिर आपको डिमांड सप्लाई हो गया, इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है। जी हाँ, इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, मनी एंड बैंकिंग पढ़ना है, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ रिफॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक डोमेन पढ़ना है। जी हाँ, तो आप ध्यान से इसको स्क्रीनशॉट ले लें
ध्यान से देख ले कि कौन से टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और आप वही पढ़ें जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। जी, अब एसएससी सीजीएल टायर 3 का बात करेंगे। अब एसएससी सीजीएल टायर 3 का बात करेंगे। टायर 3 में क्या सिलेबस है? जी हाँ, जैसे कि आपको पता है टायर 3 जो है वो पेन पेपर, डिस्क्रिप्टिव पेपर, लिखने वाला पेपर हो गया, कुछ लिखने वाला होने वाला है। तो जैसा कि पेन पेपर वाला पेपर होगा तो इसमें क्या पूछेगा, इसका सिलेबस क्या है? जी मैं बताता हूँ इसका सिलेबस क्या है। इस परीक्षा के विषय हैं जैसे आपको लेख लिखना है, लाइक एप्लीकेशन हो गया, लेटर हो गया, ऐसे हो गया, पैसेज, उसको लिखना है। लेकिन किस टॉपिक पे लिखना है ये भी आपको दिया गया है कि जैसे डिमोनेटाइजेशन हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, एंड टेररिज्म, राइट टू इक्वालिटी, लाइक्स अपने जो इकोनॉमिक से रिलेटेड है वो ही पूछे जाएंगे। वो भाई गाय पे लेख लिखने वाला नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे डिमोनेटाइजेशन जो बड़े बड़े अपने देश में हुआ है उसी के बारे में आपको एलिब्रेट करना पड़ेगा कि आपका थॉट क्या है उसके बारे में। सबका थॉट प्रोसेस अलग अलग होता है। तो चलिए गाइस, अब हाँ, ये जो थर्ड टायर का जो एग्ज़ाम है उसमें आपको 33% मार्क्स लाना है। जी हाँ, ये आपका एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होने वाला है। और इसका टाइमिंग हम बता दें, इनका टाइमिंग है 60 मिनट होने वाला है। नॉर्मल पीपल के लिए 60 मिनट्स और उसके लिए हैंडीकैप के लिए 80 मिनट्स होने वाला है। जी हाँ, तो अब हम बताएंगे कि इसमें 33% मार्क्स आपको करना ही करना है, नहीं तो दोनों पेपर आपका दिया हुआ कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप टायर 1 में क्वालिफाई हो जाते हैं, टायर 2 में क्वालिफाई हो जाते हैं, लेकिन टायर 3 में अगर आपका 33% मार्क्स से कम है तो आप वहीं पे डिसक्वालीफाइड हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं तीनों टायर एग्ज़ाम निकालने के बाद अब 4th टायर में क्या होता है। चलिए, तो 4th टायर में बताते हैं कि आपको एक्चुअल में क्या होता है। तो 4th टायर बेसिकली जो है वो कंप्यूटर नॉलेज चेक करते हैं। जी हाँ, कंप्यूटर नॉलेज चेक करते हैं और इनका टाइमिंग भी 45 मिनट्स देते हैं स्टूडेंट्स को। और उसमें क्या होता है, वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, वो सारे चीज़ पूछे जाते हैं। तो गाइस चलते हैं किसको क्या पूछा जाता है। इसमें भी पोस्ट, जैसे जिसका पोस्ट, किसी का पोस्ट अलग है, जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर है तो उनको अलग चीज़ पूछा जाता है और उनको अलग चीज़ पूछा जाता है। तो हम बता रहे हैं कि क्या पूछा जाता है। तो एसएससी सीजीएल का 4 जैसा कि देख रहे हैं, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट होता है और एक होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मतलब एक DEST और एक CPT। तो DEST और CPT हर कैंडिडेट से नहीं पूछा जाता है। वो जैसे अगर मान लीजिए आपसे DST, अगर आप इनकम टैक्स में पदों के लिए भर्ती किए हैं तो आपसे DEST के बारे में पूछा जाएगा, आपका DEST चेक होगा। और अगर आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पद के लिए भर्ती किए हैं तो आपको CPT पूछा जाएगा। जी हाँ, CPT पूछा जाएगा। और ये CPT केवल CSS में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पद के लिए ही पूछा जाता है। तो गाइस मैं आशा करता हूँ कि ये सारे नॉलेज आपके लिए यूज़फुल होगा और इन्फॉर्मेटिव होगा। तो गाइस हम बस यही बोलेंगे कि अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो या आपको इस वीडियो से कोई हेल्प मिला हो और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और गाइस अच्छे से पढ़ें और मेहनत करें। और अभी फर्स्ट टायर को 4 महीने बाकी है। अप्रैल में आया है बट डेट अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है, कब होएगा डेट। लेकिन तो गैस अच्छे से मेहनत करते हैं, साथ मेहनत करेंगे। और गैस हम, अगर आपको इसके बारे में कोई और अपडेट चाहिए तो आप मेरे को DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मैं इंस्टाग्राम ID मेंशन करती हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी है और मैं यहाँ पे वीडियो में भी नीचे में लगा दी हूँ। तो गैस चलते हैं, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक्स कर दें। तो गैस यहीं से हम विदा लेते, फिर आएंगे किसी एक नए वीडियो के साथ। एंड तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।